वर्ष जिसकी महिमा असीम है, अपरिमित है, उसकी पावन पवित्र धरा पर देवगढ़ भी अवतरित होने को लालायित रहते हैं। यह पवित्र शस्य श्यामला पावन भूमि, जहाँ पर श्री सर्वेश्वर प्रभु ने अनेक विविध स्वरूपों में अवतरित होकर लोक कल्याण के कार्यों का निष्पादन किया है। भारत की पावन धरा पर ऋषि मुनि तपस्वी संत महात्माओं ने तपश्चर्या कर इसकी पावनता में अभिवृद्धि की। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी के अनुरूप कलिकाल की वृद्धि से प्रभु द्वारा संस्थापित धर्म मर्यादाओं, उच्छेदन पूर्वक भक्तों पर अत्याचार, पापाचार की वृद्धि को देख सर्वनियंता श्री हरि ने अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रराज को आज्ञा प्रदान कर पृथ्वी के भार को कम करने हेतु भेजा। चक्रराज सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग पार्षद हैं। असुरों के संहार में उनकी शक्ति अनुपम एवं अद्वितीय है। इन्हीं परंपराओं के परिणाम स्वरूप सुदर्शन चक्रावतार श्री निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव इस पवित्र वसुंधरा पर हुआ। इस संप्रदाय के आद्याचार्य श्री सुदर्शन चक्रावतार श्री भगवान निम्बार्काचार्य हैं। इस संप्रदाय की अवतार परंपरा 24 अवतारों में श्री हंसावतार से प्रारंभ होती है। श्री हंस भगवान से जिस परम दिव्य चमत्कारी श्री गोपाल मंत्र राज का गहनतम उपदेश महर्षि वर्य श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि इन महर्षियों को प्राप्त हुआ, वही उपदेश देवर्षि नारद जी से श्री निम्बार्क भगवान को प्राप्त हुआ। वस्तुतः श्री भगवान निम्बार्काचार्य का प्रारंभिक नाम तो नियमानंद ही था। आप अवनी पर प्रकट होकर भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित कर जो अद्वितीय कार्य किया वह सर्वविदित है। श्री राधा कृष्ण की रसमय युगल उपासना पद्धति का सर्वप्रथम जय घोष आपने ही किया था। श्री निम्बार्क सिद्धांत में तत्वत्रय ब्रह्मा अनंत और अनादि है। ब्रह्म स्वतंत्र है, जबकि जीव और प्रकृति ब्रह्म के अधीन है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में जीव को पंच कलानुष्ठान विधि से उपासना करने का विधान है। श्री निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों के आचार्य पंचायतन के नाम से जाना जाता है। श्री हंस भगवान से लेकर श्रीनिवासाचार्य पर्यंत इन पांचों आचार्यों की गणना की जाती है। इन आचार्यों की कहीं चित्रपट रूप में तो कहीं शैली प्रतिमाओं के रूप में स्थापना करवाई गई है। प्रमुख रूप से श्री निम्बार्काचार्य पीठ, श्री निम्बार्क तीर्थ एवं श्री वृंदावन धाम, निम्बग्राम आदि अनेक स्थलों पर इस शैली में नित्य प्रति सेवा पूजन की व्यवस्था भगवान अर्चना के अनुरूप ही होती है। श्री निम्बार्क संप्रदाय जो कि 5108 वर्ष प्राचीन है, इसकी सुदीर्घ आचार्य परंपरा रही है। इस परंपरा में अब तक 48 आचार्य हो गए हैं। वर्तमान समय में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज विराजमान हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय का नामाभिधान किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने श्री नियमानंद की परीक्षा लेने की दृष्टि से दिवा भोजी यति के रूप में पधारे। रात्रि निकट हो जाने के कारण ब्रह्मा जी ने भोजन लेने से मना कर दिया, तो आपने निम्ब वृक्ष यानी कि नीम के वृक्ष में अपने स्वरूप श्री सुदर्शन चक्र का आवाहन कर सूर्य रूप में दर्शन करवाकर उन्हें भोजन कराया। निम्ब वृक्ष में अर्घ के दर्शन कराने पर ब्रह्मा जी ने आपका नाम श्री नियमानंद से निम्बार्क किया था। इस प्रकार आप द्वारा प्रसारित संप्रदाय श्री निम्बार्क संप्रदाय के नाम से पहचाना जाने लगा। स्वयं देवर्षि श्री नारद ने आपको पंचपदी ब्रह्म विद्या श्री गोपाल मंत्रराज की दीक्षा निम्बग्राम में ही दी थी। श्री निम्बार्क संप्रदाय की सुदीर्घ आचार्य परंपरा निर्बाध गति से चलती आ रही है। श्री निम्बार्का संप्रदाय की परंपरा यही रही है कि आद्याचार्य जगत गुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य महामुनीन्द्र से लेकर जगदुजयी प्रस्थानत्रयी भाष्कर श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी पर्यंत सभी आचार्यगण पंचद्रविड़ थे। इसी तरह सनकादिक भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु जगत गुरु आद्याचार्य श्री निम्बार्काचार्य भगवान को देवर्षि श्री नारद से ही गुंजा फल के रूप में प्राप्त हुए थे।
अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य समस्त भारत देश में एकमात्र मूल पीठ है। श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी जनों द्वारा भारत में ही नहीं विदेशों में भी श्री निम्बार्क संप्रदाय के मंदिरों की स्थापना की गई है। श्री निम्बार्क भगवान के पट्ट शिष्य पांचजन्य शंखावतार श्री निवासाचार्य महाराज ने श्री भगवान निम्बार्काचार्य कृत वेदांत पारिजात सौरभाग्य ब्रह्म सूत्र भाष्य पर वेदांत कौस्तुभ भाष्य की बृहद रचना की। श्री निम्बार्क भगवान द्वारा विरचित वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी पर आचार्यवर्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने वेदांत रत्न मंजूषा नामक बृहद भाष्य को रचा, जो परम माननीय है। पूर्वाचार्य परंपरा में जगत विजयी श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने वेदांत कौस्तुभ भाष्य पर प्रभावृत्ति नामक विस्तृत व्याख्या का प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत गीता पर भी आप द्वारा रचित तत्व प्रकाशिका नामक व्याख्या भी पठनीय है। आपके परम प्रख्यात प्रमुख शिष्य रसिकाचार्य जी श्री श्री भट्टाचार्य जी महाराज ने ब्रज भाषा में सर्वप्रथम श्री युगल शतक की रचना कर ब्रज भाषा का उत्कर्ष बढ़ाया। आपके ही परम शिष्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर रसिक राजराजेश्वर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज ने ब्रज भाषा में ही जिस दिव्य निकुंज युगल मधुर रस का प्रवाह किया, वह ब्रज वृंदावन के रसिक जनों का सर्व शिरोमणि देदीप्यमान कंठहार के रूप में अतिशय सुशोभित है। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्यों में पट्ट शिष्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ की संस्थापना की, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र सर्वमान्य आचार्य पीठ है। भक्तिमयी मीराबाई को आप श्री ने मंत्रोपदेश के साथ उनकी भावनानुसार उन्हें श्री गिरधर गोपाल भगवान की दिव्य प्रतिमा प्रदान की। आज भी वह प्रतिमा श्री निम्बार्काचार्य पीठ द्वारा संचालित श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की भजन स्थली श्री परशुराम द्वारा स्थान पुष्कर में परिसेवित है। आप आचार्य वर्य के शुभाशीर्वाद के फलस्वरूप दिल्ली सम्राट बादशाह शेरशाह सूरी को सलीम शाह नामक पुत्र की उपलब्धि हुई। आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त सलीम पुत्र की स्मृति में सलीमाबाद नाम से यहाँ निम्बार्क तीर्थ में यह नगर बसाए जाने का बादशाह ने आचार्य श्री से निवेदन किया, जिसकी स्मृति स्वरूप यह नगर आज भी उक्त नाम सलीमाबाद से विशेष प्रख्यात है। श्री निम्बार्क संप्रदाय एवं श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर आमेर जयपुर के शासकों से सर्वदा सम्मानित होते रहे हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जयपुर संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की गद्दी पर बैठते ही अपने गुरुदेव तत्कालीन अनंत श्री विभूषित श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज को आचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ सलीमाबाद से आमेर पधारा था। आप श्री की इच्छानुसार अन्यान अनेक विद्वानों एवं महात्माओं को आमंत्रित किया गया था तथा जयपुर नगर की स्थापना का भव्य उत्सव संपन्न हुआ था। श्री निम्बार्क संप्रदाय की सुदीर्घ आचार्य परंपरा निर्बाध गति से चली आ रही है। पुष्कर क्षेत्र के अंतर्गत निम्बार्क तीर्थ में निम्बार्क संप्रदाय की एकमात्र अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ है, जहां पूरे देश में संप्रदाय के क्रियाकलापों और वैष्णवी शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री हंस भगवान महर्षि वर्य श्री सनकादिकों की श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हुए और सूक्ष्म विग्रह श्री सर्वेश्वर स्वरूप अवतरित हो अपने भक्तों के हृदय सिंहासन पर नित्य स्थित होकर परंपरागत शालग्राम स्वरूप सर्वेश्वर हो गए। यह परंपरागत शालग्राम श्री सनकादिक महर्षियों से देवर्षि से नारद को श्री निम्बार्क भगवान को प्राप्त हुए। यही शालग्राम वर्तमान समय में श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज के पास विराजमान है। विद्वान विदों के अनुसार अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ सलीमाबाद को ही एकमात्र जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ होने की मान्यता वैष्णव चतुर संप्रदाय दर्शन मान्यता है। पुष्कर क्षेत्र में अवस्थित अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ में आचार्य परंपरा वर्षों से अनवरत चली आ रही है। अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ में आचार्य परंपरा में अब तक कुल 48 जगत गुरु हुए हैं। वर्तमान समय में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज विराजमान हैं।